हमारा 12th बायोलॉजी का सेकेंड डे है। ये बायो बोर्ड के एग्जाम तक ये प्रैक्टिस चलता रहेगा। अभी तो थोड़ा कम है, जब एक बार केमिस्ट्री हो जाएगी तो और ज्यादा क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। देखिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और एकेडमिक लेवल हमारा रहेगा। नीट के लिए आप होडा क्लासेस के चैनल पे जा सकते हैं। देखते हैं, कंपिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है प्री बोर्ड्स का। देखिए इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये कंपटीशन टॉपिक से लिया गया है। इकोलॉजी है, इकोलॉजी का कंपटीशन टॉपिक से लिया गया है। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन चैप्टर का नाम है। देखिए इधर, कंपिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं भाई। कंपटीशन को क्या समझते हैं हम लोग? कंपटीशन को हम लोग ये समझ सकते हैं कि व्हेन देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज देयर विल बी कंपटीशन। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कंपटीशन होगी, और जो सुपेरियर है वो जीत जाएगा, जो इंफीरियर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। किसी भी जगह पे अगर दो ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन हो रही है तो जो सुपेरियर है वो जीत जाएगा, जो इंफीरियर है वो एलिमिनेट हो जाएगा। गॉस साहब ने भी तो यही कहा था। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट पे मैं आ रहा हूं। क्या ये हमेशा ट्रू होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है? अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ही कंपटीशन होगा, तो ही एलिमिनेशन होगा। इज इट राइट? नो, ये सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? एग्जाम्पल इसमें आप इस स्टेटमेंट के प्रूफ में एग्जाम्पल लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है बच्चे, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आता हूं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एग्जाम्पल ये है कि अबिग्निडोन टोरोटोइस है, जो ये टोरोटोइस गलापागोस आइलैंड में था, और गलापागोस आइलैंड में तो ग्रासेस की या प्लांट्स की कोई लिमिटेशन नहीं थी, लिमिटेड नहीं थे, पूरी की पूरी मैदान भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये गोट को वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, गोट को बच्चों, व्हाट विल हैपन, क्या हुआ वहां पे? जैसे ही गोट को किया गया, विद इन अ डिकेड, 10 साल के अंदर अंदर पूरे के पूरे टोटोइस खत्म हो गए, पूरे के पूरे टोटोइस खत्म हो गए, क्योंकि गोट की ब्राउजिंग इफिशियंसी ज्यादा थी, ब्राउजिंग इफिशियंसी ज्यादा थी। थिंक, तो क्या यह बात सही है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो ही कंपटीशन होगा, तो ही एलिमिनेशन होगा? गलापागोस आइलैंड में तो रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं थे, तब भी हमने जब गोट को इंट्रोड्यूस किया तो भाई टोटोइस खत्म हो गए। इसका मतलब ये बात बिल्कुल ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट इसी बात को कह रही है। देखें, कंपिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर, भाई कंपटीशन के थ्रू जो एक्सक्लूजन होता है, जिससे गॉस साहब ने कहा था अपने प्रिंसिपल में, अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव, हमेशा ट्रू नहीं होता। एग्जैक्ट द मीनिंग ऑफ कंक्लूसिव इज नॉट ट्रू, नॉट फाइनल, डाउटफुल। कंक्लूसिव का मतलब होता है नॉट ट्रू, डाउटफुल, नॉट फाइनल, यानी कंपटीशन से एक्सक्लूजन होगा, ये 100% ट्रू नहीं है। द बेस्ट एग्जांपल इज गोट एंड टोरटोइस कंपटीशन इन गलापागोस आइलैंड। रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, फिर भी गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा थी, ये टोरटोइस अपने आप एलिमिनेट हो गए। एक बात और बताना चाहूंगा, देखिए बच्चे, ब्राउजिंग वर्ड यूज करना, ग्रेजिंग नहीं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ब्राउजिंग एंड ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? शीप ग्रेज करती है। ये मैं अब बोर्ड के लिए बता रहा हूं। वर्ड देखो बच्चे, बोर्ड और कंपटीशन में क्या फर्क है? बोर्ड में राइटिंग स्किल भी चेक की जाती है, तो आप वर्ड का सही सिलेक्शन करें जब आंसर लिख रहे हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो वर्ड ब्राउजिंग यूज करें। क्यों ब्राउजिंग भाई? ग्रेजिंग में फर्क है। मैंने कई बच्चों की कॉपियां चेक किया है, तो मैंने क्या देखा कि वो ग्रेजिंग लिख देते हैं, माना लगभग मीनिंग तो सेम है, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो फर्क है। ग्रेजिंग ग्रासेस को खाना, थोड़ा उससे बड़े प्लांट्स को खाना, लीफ तोड़ के खाना, थोड़े बड़े पौधों को, दैट इज कॉल्ड ब्राउजिंग। आपको पता होनी चाहिए कि शीप हमेशा ग्रासेस को खाना पसंद करती है, ग्रेजिंग, और जो गोट होती है ना वो ब्राउजिंग करती है, मतलब थोड़ी बड़ी बड़ी पत्तियों को तोड़ तोड़ के खाती है। तो डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ब्राउजिंग एंड ग्रेजिंग। तो वर्ड भी बढ़िया से चुने, बने रहे। और अगर आपको और भी जो जिस टॉपिक पे समझना है बच्चे, आप कमेंट में लिखे, हम उस टॉपिक पे इंशाल्लाह वीडियो जरूर बनाएंगे। जय हिंद।